विजय जी, पहले तो आपसे एक सीधा सा सवाल, क्या कारण नजर आता है इस महंगाई का? ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हिंदुस्तान में हम 70% जो खाने का तेल है वो आयात करते हैं, हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता। और जब आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर आप रेट देखेंगे तो एक साल पहले जो सोयाबीन का भाव था वो था $360 पर टन, जो इस समय चल रहा है $560 पर टन के आसपास। तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर आप देखेंगे तो करीब 70-80% की जो बढ़ोतरी है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की है जो हम आयात करते हैं। उसके बाद फिर हम लगाते हैं उस पर कस्टम्स ड्यूटी। तो अगर आप 20-30% भी कस्टम ड्यूटी लगाएंगे तो आपका रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। अब समस्या हमारे सामने है, जैसे ही सोयाबीन का रेट ऊपर जाता है, जितने बाकी इंपॉर्टेंट खाने के तेल हैं उन सबके रेट भी बढ़ने लगते हैं। अब सरकार को करना क्या है? होता क्या है कि जो देश में सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है या मस्टर्ड का प्रोडक्शन होता है, उससे जो तेल बनता है, जैसे ही आपका लैंडेड प्राइस बढ़ता है, जो लोकल ऑयल प्रोड्यूस होता है, जो व्यापारी है वो भी अपना रेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि अल्टरनेट तो महंगा हो गया 60-70-80%। तो हम क्यों सस्ते पे बेचें? वो भी अपने अपने रेट बढ़ा देते हैं। तो इस समय सरकार को चाहिए कि अगले 3-4 महीने के लिए, जब तक नई फसल नहीं आती तब तक कस्टम्स ड्यूटी खत्म कर। लेकिन जैसे ही आप कस्टम ड्यूटी की बात कर रहे हैं, विजय जी मैं रोकूंगा आपको। एडिबल ऑयल की हम बात करें तो पाम ऑयल में 27.5 से लेकर करीब 40% तक की कस्टम ड्यूटी है, अगर मैं गलत नहीं हूं। क्रूड और रिफाइंड ऑयल को अगर बांटे अलग अलग। बिल्कुल सही है। और वो क्यों चाहिए? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो आपका तेल सीड मिलता है वो आपके एमएसपी से बहुत कम है। अगर आपको किसानों को एमएसपी देना है तो आपको कस्टम ड्यूटी लगानी होगी। और जब आप कस्टम ड्यूटी लगाते हैं तो कंज्यूमर की महंगाई बढ़ती है। अब ये आपको सोचना है कि अगर किसान नेता हमारे अगर चाहते हैं कि इस देश में कंज्यूमर्स को भी सस्ता मिले तो कस्टम ड्यूटी घटानी होगी। और अगर वो चाहते हैं कि नहीं, सिर्फ किसानों की बात हो, कंज्यूमर की बात नहीं हो, तो आपको कस्टम ड्यूटी लगानी होगी। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि सितंबर 2020 की बात करें, 2020 का जो साल था उसमें जब हम कोरोना से बहुत ज्यादा जूझ रहे थे, तो उस समय भी सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए थे और इन कस्टम ड्यूटी को रिवाइज किया था। क्या आपको अभी आने वाले दिनों में सरकार का कोई ऐसा कदम दिखता है? क्योंकि अब ये लोगों को चुभने लग गया है, चाहे वो खाने पीने का तेल हो या फिर दूसरी चीजें। देखिए, ये अब राजनीतिक सवाल है। हाँ। आप किसान आंदोलन के सारे नेताओं की भाषा सुनिए। सरकार कस्टम ड्यूटी कर देती है, जिस रेट गिर जाते हैं, सरकार भारत के किसानों के हक का ध्यान नहीं रखती। यही तो नेतागिरी हो रही है पूरे किसान आंदोलन में। तो अगर आपको किसानों की नेतागिरी करनी है तो आपको कस्टम ड्यूटी लगाना होगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले साल ही 2020 का एवरेज जो था, हिंदुस्तान के अंदर एमएसपी है करीब सरसों का तेल अगर मैं कहूं या बीज कहूं तो ₹46.60 आपका एमएसपी है। और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सरसों के बीज का जो भाव था वो ₹31 था। तो जब आपका एमएसपी अंतरराष्ट्रीय बाजार से 50% ज्यादा होगा तो बराबर करने के लिए आपको 50% नहीं तो 40% तो कस्टम ड्यूटी लगानी होगी। सर, ये जो मैथमेटिक्स है, ये आप सही कह रहे हैं, ये नॉर्मल टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन उस टाइम के लिए जब इतना ज्यादा दिक्कत आ रहा हो तब क्या? और एक और चीज, किसान अपनी फसल कई जगह से खबर आ रही है खुद जोत दे रहा है क्योंकि उसको पैसे नहीं मिल रहे, और एंड यूजर के पास जाइए तो उसका बजट 50 से 60% महंगा हो गया है। तो सवाल ये कि ये अंतर आ कहां से रहा है? ना किसान को मिल रहा है, ना आम आदमी को मिल रहा है, तो ये पैसा जा कहां रहा है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।